हेलो फ्रेंड, चलिए आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों रजनी का प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिए आज के वीडियो में रजनी का प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो कि आपके लिए सभी जो कि टॉप 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आता है दोस्तों लेकर आए दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों। जो कि देखिए यह आपका सभी परीक्षाओं के लिए यह पद महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आज के देखिए जो कि जैसे दोस्तों आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टीचर का हो गया, सीपीओ हो गया, या फिर सी जो कि एमटीएस या ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, या आर्मी का तैयारी कर, या फिर जीडी का दोस्तों, अब किसी भी आप एग्जाम का तैयारी कर दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में बने रहे दोस्तों, लास्ट एंड तक देखिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बोला गया आपसे कि उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला का पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब जिस तरह यानी कि आपके श्रृंखला का प्रश्न दिया गया, आज जिस तरह श्रृंखला यह बढ़ते क्रम में जा रहा है दोस्तों, उसी तरह इस वार्ड का यानी कि जगह पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका लॉजिक सबसे पहले देख लेते हैं इसका लॉजिक क्या है दोस्तों। तो देखिए हमको क्या करना है, जैसे तो देखिए हमको 7 से हमको 25 लाना है। क्या करना, क्या यहाँ पर क्या क्या बोला गया दोस्तों कि हमको 7 से क्या बोला 25 किस तरह से आएगा। जिस तरह से 25 आएगा, 79 आएगा, 241, उसी तरह से इस वार्ड का स्थान पर हमको जो संख्या हमको भरना है। तो देखिए इसमें तो क्या किया गया, जैसे कि हमको यहाँ पर 7 दिया गया आपका, ऐसा यहाँ पर 7 दिया गया, तो 7 से हम 25 किस तरह से ला सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ये हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान चलिए अगर हम 7 को अगर हम 3 से गुना करें, तो क्या क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21 हो गया। तो हमको 25 लाना, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, +4। तो देखिए 7 या 21 +4 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा 25 बन जाएगा। जो कि देखिए यहाँ 25 बन गया आपका। फिर उसी तरह से 25 यहाँ पर आ गया, तो अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में लिख देंगे। हम यहाँ क्या किया, 3 से गुना किया पहले, 25 से 75 हो जाएगा आपका। अब इसमें +4 जोड़ देंगे, 25 से 75 4 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका, 79 बन जाएगा। तो यहाँ भी आपका 79 आ गया। उसी तरह यहाँ भी उसी तरह सॉल्व करेंगे अगला अगला को। 79 गुना पहले गुना 3 किए, तो 79 गुना 3 कर देंगे। तो 79 गुना 3 करके +4 कर देंगे। तो 79 गुना 3 करेंगे, आप +4 कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 241 बन जाएगा। 241 बन गया आपका। फिर देखो 241 यहाँ पर आ गया। अब फिर अगला उसी तरह कर देंगे सॉल्व। 241 पहले 3 से गुना करें, 3 से गुना करके आप प्लस इसमें 4 कर देंगे। तो देखिए 241 गुना हम पहले 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 723 बनेगा आपका। इसमें हम +4 कर देंगे, क्या बन जाएगा मेरा, 727 बन जाएगा। तो 727 किस ऑप्शन में दिया गया, आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 727 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 727। 727 किस ऑप्शन में दिया गया आपका, ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हमसे ये बोला गया, कहने का मतलब कि जिस तरह से दिन रात से संबंधित है उसी तरह से सवेरा कैसे संबंधित, हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि दिन। तो हम देखिए जिस तरह से हमें तो इस प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि जिस तरह से दिन रात से संबंधित होता है, उसी तरह से देखिए सवेरा जो हो जाएगा आपका किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों। देखिए सूर्योदय से आपका नहीं होगा, सुबह से भी नहीं होगा, सूर्य अस्त से भी नहीं होगा, तो किससे हो जाएगा सवेरा आपका, संध्या से हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए कहीं भी इस प्रश्न में दोस्तों आपको डाउट होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। तो कोई जो भी प्रश्न का डाउट होगा दोस्तों आपको इस प्रश्न को क्लियर किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए एक कोट भाषा में, देखिए एक कोट भाषा में देखिए आपको 98 इतना संख्या को, इस संख्या को इतना लिखा गया, ठीक है। उसी कोट भाषा में यानी कि ये जो संख्या दिया गया उसको कैसे लिखा जाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। यानी इस प्रश्न में क्या बोला जाए दोस्तों कि देखिए जिस तरह से आपको 98, 56, 3 को किस तरह से लिख रहा है, ये कि इस भाषा में लिख रहा है 32,896। यानी कहने का मतलब है कि देखिए आपका जिस तरह से 98,563 को 32,896 लिख रहा है उस भाषा में, उसी तरह से 78,104 को हम किस तरह से उसको लिखेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले समझेंगे कि 98,563 किस तरह से 32,896 में लिख रहा है। सबसे पहले हम इसको देखना है सबसे पहले कि यह किस तरह से इसको लिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक संख्या को देखें कि देखते हैं कि 9 से 3, हम देखिए पहला संख्या को सबसे पहले देखेंगे कि 9 से 3 को किस तरह से लिख रहा है। सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं। और 9 से 3 को जाने के और क्या हम करेंगे
कि 9 में से अगर -6 कर देंगे तो क्या आपका देखिए -6 करने क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। उसी तरह देखिए 8 को हम 2 की ओर देखेंगे और इसमें हम देखिए -6 कर दें तभी तो देखिए 8 से -6 कर तभी तो आपका 2 बनेगा वहाँ पर। अब फिर देखिए 5 से हमको 8 की ओर जाना है, 5 के और 8 की ओर जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा आपका, और इसमें +3 कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा 8 बन जाएगा। उसी तरह देखिए 6 से और हम जाएंगे 9 की ओर, तो 6 में प्लस अगर 3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। उसी तरह अब 3 अब अगर लास्ट टाइम क्या है उसको भी देख ले, 3 में अगर 6 यहाँ पे 3 से 6 की ओर जा रहा है और इसमें प्लस हम 3 कर देंगे क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तभी तो यहाँ 6 बन जा रहा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों देखिए पहला में हम क्या किए -6 किए, दूसरा भी -6 किए और उसके बाद +3 +3 +3, इस तरह का आपका चलते जा रहा है दोस्तों। उसी तरह जिस तरह से हम ये जो श्रृंखला चल रहा है दोस्तों, उसी तरह से हम क्या इस कोड भाषा में इसको हम पुट कर देंगे। तो चलिए इस भाषा में इसको हम पुट कर लेते हैं। जैसे देखिए हम क्या किए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले -6 उसके बाद +3 का आपको चल रहा है, सीरीज चल रहा है आपका। तो चलिए इसको तो देखिए ये आपको कितना कोड भाषा दिया गया है 78 104, यानी ये कोड भाषा दिया गया है। इसमें से हम क्या किए थे दोस्तों -6 किए थे सबसे पहले, तो -6 किए तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम माइनस कर लेंगे, साथ में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर इसमें भी 8 में से -6 करना है तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। फिर देखिए इसमें भी हम कितना कितना के जोड़े थे, जो इसके बाद हम जोड़े दोस्तों, तो इसके बाद जोड़े थे 3 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 4 बनेगा। फिर देखिए इसमें हम +3 किए थे तो 3 में 3 रह जाएगा आपका, फिर इसमें +3 किए थे तो 3 4 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 12,437 किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, तो देखिए ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों अब आप देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। आप लोग कमेंट कर बताएं दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताएं दो, या फिर इस प्रश्न में कहीं भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न में कि जिस तरह से CIN GMR को लिख रहा है उसी तरह से LU भी यहाँ पर क्या चीज़ को भरा जाएगा हमसे ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखेंगे सबसे पहले हम इस प्रश्न में कि CIN जो GMR किस तरह से लिखा इसमें इस प्रश्न में लिख रहा है, सबसे पहले इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे C को G की तरफ देखेंगे, यानी पहला संख्या का तरफ देखेंगे कि C से G कितना का अंतर है या फिर कितना का इसमें G जा रहा है। तो हम देखेंगे कि C की G से जाने के लिए क्या करेंगे, और इसमें प्लस अगर इसमें प्लस अधिक इसमें क्या करेंगे प्लस अगर +4 कर दें, +4 कर देंगे क्या बनेगा C में +4 कर दें तो G बन जाएगा आपका। C का मान क्या होता है दोस्तों आपका 3 होता है, उसी G का मान क्या होता है आपका 7 होता है। तो देखिए C की और 4 जोड़ेंगे 7 का मान आपका G आ जाएगा, तो वही G का मान आपका दिया गया। देखिए तो क्या किया हम दोस्तों कि इसमें हम C में 4 जोड़ देते G बन जाएगा मेरा। उसी तरह देखिए I से हमको M की ओर जाना है, तो I में अगर हम I का मान आपको पता दोस्तों 9 होता है, और 9 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका M बन जाएगा। उसी तरह से N का मान क्या होता है 14 होता है, और 14 में देखिए दोस्तों देखिए इसमें कितना +4 होगा। देखिए I का मान क्या होता है 9 होता है, और 9 में देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाता है, 13 का वैल्यू M आता है। उसी तरह देखिए N का वैल्यू आप देखेंगे R की ओर, तो N का मान 14 होता है, और 14 में हम कितना जोड़ेंगे आपका R बन जाए, तो इसमें प्लस हम 4 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 18 बनेगा, जो कि 18 का मान क्या होता है R होता है मेरा। जब हम देख रहे हैं दोस्तों कि सभी में संख्या +4 हो रहा है, उसी तरह से LU भी में हम क्या करेंगे +4 कर देंगे। तो चलिए अब L में तो चलिए यहाँ पर L दिया गया है, U दिया गया, V दिया गया, इस सभी में +4 कर देते हैं। तो L में देखिए L का मान क्या होता है दोस्तों 12 होता है, अब 12 4 क्या हो जाएगा 16, 16 का मान क्या बन जाएगा दोस्तों आपका P बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा P। उसी तरह से U का मान तो इसमें +4 हो जाएगा, तो U का मान 21 होता है, 21 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका Y हो जाएगा। उसके बाद देखिए V का मान क्या था 22 होता है, अब 22 में हम 4 जोड़ दें क्या बन जाएगा 26 बन जाएगा, 26 का मान क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। तो देखिए PYZ किस ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको, ऑप्शन ए में देखने को मिलता है, तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, हमसे ये पूछ रहा है।
तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि देखिए इस तरह प्रश्न आपको कोई ना कोई हर सेट दोस्तों एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है। हमने इस प्रश्न में कितना बार आपको बताया दोस्तों कि जिस तरह आपका ज़्यादा संख्या रहता है दोस्तों सबसे पहले उस तरह प्रश्न को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बड़ी संख्या किधर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग बोलेगा ये साइड बोलता है, ये साइड देखने को मिलता है। सबसे पहले इधर की ओर हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस तरह प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो या फिर इस तरह सॉल्व प्रयास कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे, तो इस प्रश्न सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 11, यहाँ भी 11 दिया गया, यहाँ भी 11 दिया गया। तो इस प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है, अगर देखिए 11 का स्क्वायर इस प्रश्न में करें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों आपका 121 होता है। 121 होता है आपका, 121 हो गया। देखिए यही 11 को 11 गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 121 बन जाएगा। ऐसे 11 का मान करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। तो यही 11 आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। और इसका हम मान बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या किया सिर्फ स्क्वायर कर दिया गया है। इसी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 11 आ जाएगा। उसी तरह देखिए उसी तरह यहाँ पर आपको दिया गया है, उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब अगला देखेंगे, जैसे यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे हम, जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर कितना क्या बन जाएगा आपका 81 बन जाएगा। 81 बन गया, ठीक है। 81 बन गया तब फिर ये 81 बन गया, फिर इससे हम क्या जैसे गुणा करें कि आपको यहाँ पर 81 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 27 को अगर हम 3 से गुणा करें, 27 को अगर 3 से गुणा करें, यानी कहने का मतलब ये 27 देखिए ये 27 ये 27 आपस में गुणा कर रहे हैं तो 81 बन जाता है। यानी कहने का मतलब हम बीच वाला संख्या का स्क्वायर कर देना है आपको, और उसके बाद दोनों का क्या करना गुणा कर देना है। तो यही आपका निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद नीचे वाला संख्या देखेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या बनेगा आपका 6 का स्क्वायर 36 होता है दोस्तों, 36 होता है। जिसमें 4 आपका यहाँ पर दिया गया, 4 आपका यहाँ पर दिया गया, और उस 36 को हम ऐसा कौन सा संख्या से गुणा करें 4 से कि मेरा 36 आ जाए। तो देखिए 9 को हम 4 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो देखिए तो आपका आंसर राइट आंसर क्या बनेगा 9। 9 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन ए। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बोला गया जिस तरह से 52 65 से संबंधित है उसी तरह से 76 के से संबंधित हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में हम लॉजिक सबसे पहले देखें दोस्तों, या इसे कितने का अंतर कर रहे हैं, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं, या फिर दोनों का 52 को 65 किस तरह से लाया गया उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये 52 जो लाया गया है किस तरह से लाया गया। और मान चले अगर हम 13 गुना 4 कर दें, क्या करें यहाँ पर 13 गुना 4 कर देंगे तो 13 चौके क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह 65 हमको लाना है, तो यहाँ पर 13 गुना अगर 5 कर दें तो क्या आ जाएगा 13 पचे 65 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हम 13 गुना 4 के 52 आ गया, 13 गुना 5 के 65 आ गया। उसी तरह अब हमको 76 भी लेना है, तो 76 कैसे आएगा आपका, और 19 को हम 4 से गुना कर दें, 19 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। उसी तरह देखिए तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह देखने को मिल रहा है, यहाँ 4 से गुना किया, यहाँ भी 4 से गुना हो रहा है। तो अगला संख्या क्या से गुना होगा 5 से, तो 5 से, तो यहाँ भी 5 से हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे 19 में क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो 19 से 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा आपका 95 बनेगा। तो 95 किस ऑप्शन में दिया गया आपका, ऑप्शन बी में दिया गया। तो सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन बी। तो चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में यानी भरा जाएगा फिर आएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जिस तरह से GNMT को लिख रहा है उसी तरह से SZ इस, तो अगला संख्या पर क्या भरा जाएगा हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर कितने का चल रहा है, ठीक है। इस तरह प्रश्न देखिए आपको क्या हर प्रत्येक स्टेप में आपको दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको अंतर ऊपर नीचे देखने को पड़ेगा, तो देखने को पड़ता है कि ये कितने का अंतर जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे कितना का और यानी कि अंतर चल रहा है दोस्तों। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया गया, जैसे मान चलिए इसमें हम एक संख्या छोड़ के देखें, जैसे मान G है N है, अरे N को हम छोड़ दें, G को क्या M की ओर देखें। जैसे G से हम M की ओर देखते हैं, तो G में अगर हम +6 कर दें तो क्या बन जाएगा M बन जाएगा आपका। देखिए G का मान आपका होता है 7 होता है, 7 में 6 जोड़े तो क्या बना 7 13, 13 का मान M आ गया आपका। उसी तरह M से हम S की ओर जाएंगे तो M का मान क्या होता था आपका 13 होता है, और 13 में +6 कर दें तो क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा।
19 का मान क्या आता है आपका एस आता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो दोस्तों। उसके बाद देखिए एन का, एन से हम देखेंगे ऊपर की ओर, एन से टी की ओर देखते हैं। तो देखिए हम क्या करें, अब एन से हम टी की ओर देखेंगे। ठीक है, एन से टी की ओर हम देख रहे हैं। एन का मान आपको सभी पता होगा कि एन का मान 14 होता है, और 14 में प्लस हम 6 कर दें तो क्या बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा, जो कि 20 का मान क्या आता है टी आता है। उसी तरह से अब टी की ओर और टी से आप देखेंगे जेड की ओर। तो टी का मान पता है आपको 20 आता है, और जेड का मान 26 होता है। इसमें भी प्लस हम 6 कर दें तो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा आपका। उसी तरह हमसे पूछ रहा है कि अगला संख्या में क्या भरा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए 26 का मान आपका जब जेड हो गया, उसी तरह से देखिए, अगर हम उसी तरह देखिए 26 में हम कौन सा संख्या, फिर हम अगला संख्या जो मेरा आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और फिर निचला संख्या में जोड़ेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए एस में हम क्या कहते हैं, 19 में 6 जोड़े तो आपका एस आ गया, एस आ गया। उसी तरह एस में हम 6 जोड़ते हैं, 19 में 6 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका, ये तो नीचे वाला संख्या सबसे पहले हम देख लेंगे। एस में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका वाई बन जाएगा। ठीक है, वाई बन गया। और उसी तरह से जेड में देखिए, जेड में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एफ बन जाएगा। तो देखिए वाई एफ किस ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, किसी कूट भाषा में फ्लैग को KUFL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रक को कैसे लिखा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो क्या बोला कि इसी कूट भाषा में फ्लैग को इस तरह से लिखा जा रहा है, तो हमको क्या बोला, ट्रक को किस तरह से लिखे जाएंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, फ्लैग को KUFL में इसको लिख लेते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका दिया गया, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया FLAG, फ्लैग को किस तरह से लिख रहा है आपको, KUFL, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको लिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख रहा है। फ्लैग को किस तरह से लिख रहा है, QFL में लिख रहा है। तो देखिए तो देखिए एफ का मान आप सभी को पता है दोस्तों, एफ का मान कितना आता है, तो एफ का मान 6, एफ का मान क्या था आपका 6 होता है। इसमें 6 होता है एफ का मान। तो देखिए एफ को हम सबसे पहले देखेंगे के की ओर देखते हैं। तो एफ में 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एफ में 6 जोड़ेंगे तो क्या लॉजिक कि ये नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, एफ से देखेंगे दोस्तों के की ओर क्या आएगा। तो एफ का मान आप सभी को पता है कि 6 होता है। अच्छा तो के हमको लाना क्या, के लाना है। तो 6 में प्लस 5 कर देंगे तब क्या बन जाएगा आपका 11 बन जाएगा। 11 का मान क्या आता है आपका, के आता है। उसी तरह एल का मान आता है 12, 12 में अगर 5 हम जोड़ दें, 12 5 क्या जाएगा 17 आ जाएगा। 17 का मान क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। उसी तरह हम ए में क्या करें, 5 जोड़ दें, प्लस 5 जोड़ दें, 5 1 6, 6 का मान क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसी तरह जी में अगर हम प्लस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा एल आ जाएगा। एल आ गया, प्लस 5, यहाँ क्या प्लस 5 करना है तो क्या आ जाएगा, जी में प्लस 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। जब हम देख रहे हैं कि सभी संख्या प्लस 5 5 हो रहा है, उसी तरह से देखिए ट्रक में भी क्या करेंगे, प्लस सभी में 5 कर देंगे। तो चलिए TRUCK, इसमें भी क्या सभी में प्लस 5 करना है। तो टी में प्लस 5 करना है। तो टी का मान क्या होता है, 20 होता है। अब 20 में हम प्लस 5 कर दें, 5 प्लस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 25 बन जाएगा। 25 का मान क्या होता है, वाई होता है। तो हम वाई कर देंगे। फिर उसी तरह आर का मान क्या होता है, 18 होता है। 18 में हम 5 जोड़ दें तो क्या बनेगा, 23 बन जाएगा। 23 का मान क्या होता है, डब्लू होता है। उसी तरह यू का मान आपको पता है 21 होता है। 21 में अगर 5 कर दें क्या बनेगा, 26 बनेगा। 26 का मान क्या होता है, जेड होता है। उसी तरह से सी में क्या करेंगे, प्लस 5 कर देंगे। सी का मान 3 होता है, 3 इसमें 5 जोड़ देंगे क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। 8 का मान क्या होता है, एच होता है। तो उसी तरह 11 में हम 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका, पी बन जाएगा। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर दिया गया आपको, YWZHP। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, मेरा ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यानी कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक संख्या आपको सबसे अलग रहेगा, उसी संख्या को आपको इसमें बताना कि वह संख्या कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि कौन सा इस प्रश्न में आपका अलग है सबसे। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 दिया गया, 11 दिया गया, 18 दिया गया, 23 दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न में 23 दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 को किस तरह से लिखा जा रहा है। जैसे मान 6 को लिखने के दिया, और देखिए 2 का स्क्वायर कर दें हम
तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4, 4 में क्या 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है 6 लाना है। तो 6 हम किस तरह से लाएंगे और इसमें 2 प्लस 2 कर दें, प्लस 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा आपका। उसी तरह अगला हम संख्या देखते हैं, जैसे यहाँ 11 दिया गया आपका, इसी तरह और इसमें हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 बन जाएगा, और 9 में हम प्लस 2 कर दें क्या बनेगा आपका 11 बन जाएगा। तो ये भी आपका सही चल रहा है। उसी तरह अगला संख्या हम देखिए 18 दिया गया, तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही 16 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 16 में अगर हम 2 जोड़ दें, 16 में 2 जोड़ेंगे तो देखिए 18 आ गया। तो यहाँ तक आपका तीनों ऑप्शन सेम चल रहा है, ठीक है। उसी तरह अगला संख्या का देख लेंगे। अगला संख्या का हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का लेकिन 25 में से देखिए सभी संख्या में 25 2 जा रहा है, और इसमें हम 25 में प्लस 2 करते हैं क्या आ जाएगा मेरा 27 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 23 दिया गया, मतलब यहाँ पर अब क्या कर रहा है यहाँ घटा रहा है, 25 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 23। तो सभी संख्या तीनों संख्या में जोड़ा जा रहा है, इसमें घटाया जा रहा है। सबसे अलग संख्या क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सही उत्तर मेरा भरा जाएगा 23। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनिए, इसमें से वेन डायग्राम बताना दोस्तों। इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, जैसे देखिए आपका भाषा हिंदी संबंधित है, तो देखिए जिस तरह से भाषा हिंदी संबंधित है उसी तरह से भाषा क्या उर्दू से सब संबंधित है, तो किस तरह से आपका डायग्राम बनेगा उसे हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों कि भाषा आपको सभी को पता है दोस्तों कि भाषा जो होता है दोस्तों हिंदी भी है और क्या दोस्तों उर्दू भी है। तो सबसे पहले भाषा के लिए एक डायग्राम आपको बन जाएगा इस तरह का, ठीक है, ये भाषा के लिए डायग्राम बन जाएगा। फिर देखिए भाषा जो नहीं फिर इसका भाषा तो हो गया, और फिर हिंदी उर्दू में देखेंगे कोई संबंध है कि नहीं, तो ये भाषा भी आपका अलग है, उर्दू भी आपका क्या अलग है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका अलग अलग बनेगा इसका डायग्राम। ये हो गया आपका भाषा के लिए, ठीक है। और ये जो हिंदी के लिए अलग डायग्राम बनेगा और उर्दू के लिए भी अलग डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ ना ही किसी में संबंधित दोस्तों, ये दोनों भाषा अलग अलग है। इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में अच्छी तरह समझे दोस्तों कि इस तरह का प्रश्न देखने को मतलब आप लोग किस तरह सॉल्व करना प्रश्न को। तो आज के वीडियो में कमेंट कर बताएं दोस्तों आज के वीडियो कैसा रहा। आज के वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।